निकाय चुनाव को लेकर महोबा जनपद के कुलपहाड़ नगर पंचायत के चेयरमैन पद के उम्मीदवार दयाशंकर कुशवाहा ने कुलपहाड़ में पानी की समस्या, सड़क नवीनीकरण, बच्चों के खेलने के लिए प्लेग्राउंड, कोचिंग और पुस्तकालयों की समस्या पर हमारे संपादक देव मलिक को क्या कुछ बताया है, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। मैं देव मलिक इस टाइम हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं दयाशंकर कुशवाहा जी, जो नगर पालिका पंचायत कुलपहाड़ से हैं, जो अपना नामांकन पत्र भर के हमारे स्टूडियो में जनता को कुछ अपने शब्दों से रूबरू कराना चाहते हैं। आइए सुनते हैं उनकी मुंहजबानी, वो क्या उन्होंने समस्या गांव की देखी, क्या सोच के वो चेयरमैनी पद के लिए खड़े हुए हैं। नमस्कार जी, आप की मीडिया परिवार को, अपडेट मीडिया परिवार को आपको बहुत बहुत धन्यवाद और मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने ऐसे गरीब प्रत्याशी दयाशंकर को आपने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है, उसके लिए मैं और नगरवासियों को धन्यवाद देता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और बूढ़े बुजुर्ग हैं, माता बहनें, उनके आशीर्वाद से ये मैंने कोई अपने मन से नहीं ये किया है कि मैं चुनाव लड़ूँ। मैं 30 साल से देख रहा हूँ, मैं पहले पंचायत में मैंने दिया था वोट अपना, और समय से देख रहा हूँ कि आज तक कुलपहाड़ का जो विकास जैसे भी हुआ है, जो कुछ भी हुआ है, मैंने ये घूम घूम करके गाँव में देखा है कि कहीं कुछ नहीं हो रहा है। और ये सब समस्या पानी की तो यहाँ सबसे बड़ी गंभीर समस्या है। मैंने वहाँ पटवापुरा में देखा है, वहाँ कोई टंकी लगाती है, लेकिन उससे कोई वो नहीं मुझे महसूस होता है कि लोगों को फ़ायदा है और उसमें कुछ मिल रहा है। और ऐसे स्टेशन के पास वहाँ भी पटवापुरा है, पटवा पड़ा हुआ है स्टेशन, बेलदार पड़े हुए, और अपने टोरियापुरा में ही ले लीजिए, आप अपने ऐसे हटवारा में ही ले लीजिए, पानी की गंभीर समस्या है, इस पर कोई ध्यान नहीं देता है। और रही बात ये विकास की कि ये बच्चों के लिए खेलकूद के मैदान पड़े हुए हैं, लेकिन आज तक किसी ने ये ध्यान नहीं दिया कि इनका कैसे सुंदरीकरण कर रही है। बड़ी इमारतें पड़ी हुई हैं यहाँ, तो अगर हम आप चाहें गाँव के ये जो अभी तक लोग चले गए हैं, चुन करके गए हैं, अपने चेयरमैन महोदय जो भी रहे हैं, इन लोगों ने उस बात पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया कि हमें खेलकूद के मैदान और विकास को लेकर विकास कोई ध्यान नहीं दिया, जबकि जमीनें पड़ी हुई, ये कुछ भी कर सकती थी, इस पर कुछ ध्यान नहीं दिया। तो मैं ज़्यादा आपसे ज़्यादा तो नहीं कहता हूँ, और आप स्वयं समझदार हैं, देखते आप भी तो गाँव के ही रहने वाले हैं। और आपने देखी है समस्या, जो मैं समस्या बता रहा हूँ, कोई ऐसे नहीं बता रहा हूँ किसी पे आरोप लगा करके, लेकिन आज तक नहीं ऐसा हुआ है कि उनको गंभीरतापूर्वक लिया जाए। और अरे यदि आप लोगों ने मौका दिया है, हमारी जनता जनार्दन ने, मैंने सेवा की है, मुझे लोग पग जानते हैं, मैं कहने का वो नहीं हूँ सेवक, लेकिन इतना बताता हूँ कि मैं पैसे से तो रईस नहीं हूँ, दिल का बहुत रईस हूँ, और लोगों की सेवा में हमेशा तत्पर। आधी रात के ये लोगों ने देखा है, यहाँ आप देख लीजिए, जो मैंने पिछली बार मुझे आप लोगों ने दिया था कि दयाशंकर सेवा करें, मैं नगर अध्यक्ष भी यहाँ रहा पार्टी में रह करके बीएसपी की, तो आधी रात के मैंने लोगों की सेवा की। जी, हाँ, ऐसा है, बिल्कुल सत्य बता रहा हूँ। यहाँ पे हमने देखा है कि कुलपहाड़ में नगर पंचायत में कोई भी लाइब्रेरी नहीं है। लाइब्रेरी की समस्याएं हैं, यहाँ पे हमारे कोई गार्डन नहीं है, कोई ग्राउंड नहीं है, कुछ सड़कें देखी गई हैं जहाँ पे आज भी बुरी समस्याएं बनी हुई हैं। तो क्या इन सब चीज से आप निजात दिला सकते हैं कि जैसे सारे चेयरमैन रहे हमारे यहाँ पे, क्या वैसे ही आपने का? सुनिए, ये बात जो आप कह रहे हैं कि आप जो स्थानीय नगर निकाय पंचायत की उसमें कानून के अंतर्गत आता होगा कि हम वो काम कर सकते हैं, नगर पंचायत के अधिकार क्षेत्र में है, तो हम उसको अक्षरशः पालन करें उन नियमों का, जो भी प्रस्ताव डाले जाएंगे। तो ये तो बड़े एक मैं आपसे कहीं बाहर की नहीं, मैं नगर पंचायत के अंदर की ही बात कर रहा हूँ आपसे। हाँ, तो मैं नगर पंचायत की ही बात कर रहा हूँ। नगर पंचायत टाउन एरिया के अंतर्गत जो भी कानून जो उसमें होगा कि हम ये कर सकते हैं, अब हम आपसे कहते कि हम ये करेंगे वो करेंगे, ये ज़्यादा बोलना मुझे तो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मैं इतना कहता हूँ जो टाउन एरिया के रूलिंग में होगा कि खेल कूद के मैदान के लिए, गार्डन के लिए, और जो भी बन पड़ेगा, ये इमारतें पड़ी हुई हैं, बड़ी बड़ी अपने खंडर पड़ी हुई है, ऐतिहासिक महल लगे हुए हमारे यहाँ। और मैं तो ये भी कहता हूँ, अगर अपने नगर पंचायत में ऐसी कोई व्यवस्था होगी, मैंने तो ज़्यादा नहीं पढ़ा है अभी,
मैंने नहीं पढ़ा है कि नगर पंचायत में क्या रूलिंग है, कितने क्या नियम है, मैं क्या कर सकता हूँ। यदि इसमें ये भी होगा कि गरीब बच्चों के पढ़ने के लिए, तैयारी के लिए, IAS IPS के लिए, PCS के लिए, जो नीट के लिए जो भी होगा, तो उनको कोचिंग की व्यवस्था करने की भी नगर पंचायत की तरफ से कोशिश करेंगे। जी जी। हाँ, ऐसा अगर है उसमें तो हम करेंगे, ऐसा नहीं। मतलब बच्चों के भविष्य के बारे में भी, हाँ। कि अगर नगर पंचायत की जियो के अंतर्गत अगर ऐसा कुछ आता है, हाँ। तो कोचिंग सेंटर जैसी व्यवस्थाएं और लाइब्रेरी जैसी व्यवस्थाएं, हाँ। पुस्तकें आप मुहैया कराएंगे। हाँ, नगर पंचायत से, अगर ये नगर पंचायत के अंतर्गत में जियो में है और आप कर सकते हैं तो करेंगे आप? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो भी उसमें आता होगा हम करेंगे उसमें। तो अगर आपको चुना जाता है तो क्या आप खरे उतरेंगे? ये तो समय बताएगा, मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ। और इसलिए आप लोगों ने मेरा देखा, आप भी तो टच रहे मुझसे, आप भी देखते रहे कि किस प्रकार की ये इंसान है। और कहने को तो मैं ज़्यादा वो ईमानदार और दुनिया कर्तव्यनिष्ठ, लेकिन इतना है कि मैं जनता की कसौटी पर खरा उतरूंगा। जो भी होगा, जिस तरीके से होगा, मैं कानूनों के अंतर्गत जो टाउनिया नगर पंचायत के अंदर प्रस्ताव डाले जाएंगे, उसमें है प्रावधान ऐसा कि ऐसा हम कर सकते हैं, तो हम उसमें करेंगे भरसक। और हम जनता आदेश देती है तो हम उसमें, और आदेश क्या, मुझे तो ऐसा लग रहा, मैं देख रहा हूँ कि जनता ने ही मुझे प्रेरित किया है। मैं अपने मन से नहीं खड़ा हुआ, जनता ने मुझे प्रेरित किया है कि आप, नहीं तो मैं तो अभी लास्ट में ही पर्चा दिए जा रही। अच्छा। हाँ, तो लोगों ने प्रेरित किया कि नहीं, आप भैया करेंगे और देखिए इसमें प्रत्याशा करिए, और सभी लोग प्रत्याशा करते हैं। तो अपन एक गरीब घराने के हूँ, किसान घराने का हूँ मैं, ऐसा कुछ नहीं है। और मुझे जो प्रेरणा रही, मेरी माता जी ने यही कहा कि भैया बच्चों की जो भी आपके दरवाजे आओ उसकी सेवा करना। तो मैं माँ के आशीर्वाद को नहीं मानता हूँ, मेरी माँ यही पढ़ाती रही थी। तो मैं BSc, मैं चाहता तो चपरासी बन ही जाता जी, लेकिन मुझे जुनून ये रहा कि जनता की हम सेवा किस तरीके से कर सकते। हाँ, ये सुना। ये हमारे नगर पंचायत के उप चेयरमैन पद के उम्मीदवार दयाशंकर कुशवाहा जी ने बताया आपको, और मैं आभार व्यक्त करता हूँ हमारे स्टूडियो में आए, उन्होंने अपना टाइम भी दिया। कैमरामैन नरेंद्र के साथ। नमस्कार।